क्लीन रख सकते हैं। तो सही कौन है और आखिर गलत कौन? वेल फ्रेंड्स, लाइफ में ना आप हर जगह पर यही देखोगे कि 10 लोग कुछ अलग चीजें बोलते हैं और 10 लोग कुछ अलग ही भलता ही। आज इंटरनेट के युग में नॉइज एक्सट्रीमली ज्यादा हो गया और जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है जरूरी नहीं कि वही सच्चाई बोल रहा है। और इसीलिए मेरी लाइफ में एक सिंपल सी फिलॉसफी है, खुद सच्चाई को ढूंढो चीजों के पीछे के फंडामेंटल लॉजिक यानी कि साइंस को समझकर। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम टूथ व्हाइटनिंग और टूथ येलोइंग के पूरे साइंस को ही समझेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ ही दिनों में आप अपने दांतों को भी हैप्पीडेंट की एड की तरह चमका पाओगे। बट वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, इसके पूरे साइंस को समझना, ऑल कॉजेज एंड इफेक्ट्स के साथ। So let's make a goal today to improve at least 2 lakh smiles। और शुरू करते हैं ये वीडियो एक लाइक ठोक कर। अब यार, कभी सोचा है जानवरों को ब्रश करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? I mean, I doubt आपने कभी किसी खरगोश को ब्रश करते हुए देखा होगा या फिर किसी बिल्ली को फ्लॉसिंग करते हुए देखा होगा। आज से 8 से 10,000 साल पहले स्टोन एजेस में भी तो इंसान कौन सा ब्रश या टूथपेस्ट यूज करते थे। और तो और नेचर मैगजीन में पब्लिश हुए इस 2013 की स्टडी के हिसाब से मिडीवियल स्टोन एजेस यानी कि आज से लगभग 8 से 10,000 साल पहले ह्यूमंस के दांत आज के मुकाबले ज्यादा वाइट और हेल्दी भी हुआ करते थे। इस अकेले स्टडी में ही कोई एकाध नहीं बल्कि ऐसे 33 स्केलेटल रिमेन्स मिले गए हैं। और यही सेम फैक्ट और भी कई सारी स्टडीज और पुराने स्केलेटल रिमेन्स भी प्रूव करते हैं। और हमने कंपैरिजन में भी तो देख लिया, 8000 साल पुराना स्कल वर्सेस 15 सेंचुरी यानी कि बस 500 साल पहले का ह्यूमन स्कल। तो ये आखिर हो क्या रहा है भाई? आज के तारीख में हम इंसान कहां पर भटक गए? आज तो मॉडर्न एज में उल्टा ओरल हाइजीन, टूथ केयर, गम केयर, सेंसिटिविटी, कैविटीज जैसी चीजों को लेकर तो लोग ऑब्सेस्ड हैं। और दूसरी तरफ हमारे एंसेस्टर्स तो लिटरली असभ्य जंगली शिकारी थे, केवमैन्स थे। अच्छा, इसका जवाब देने से पहले ना थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट। आप अपने बचपन के पिक्चर्स को याद करने की कोशिश करो। जब आप लेट्स से 1 या 2 साल के थे तो आपके दांत कौन से रंग के थे? कोई भी यंग बच्चा 1 या 2 साल का जिसका दांत आना बस शुरू ही हुआ है, उसके दांत कौन से रंग के निकलते हैं? वेल, शाइनी व्हाइट कलर, राइट? यानी कि व्हाइट टीथ हमारा नेचुरल स्टेट है। यह प्रकृति का तोहफा है हम इंसानों को। सो मतलब साफ है, कहीं ना कहीं आज के डेली लाइफ में ही कुछ तो और कहीं तो गड़बड़ी हो रही है, जिसके वजह से हमारे दांत पीले होते चले जा रहे हैं। मानव इतिहास में 2 बड़े बदलावों की वजह से आज तक इंसानों के दांत पीले और कमजोर होते जा रहे हैं। सो आज से 10,000 साल पहले जैसे ही इंसानों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया, वैसे ही हमारे मुंह, दांतों और जबड़ों में कुछ मेजर बदलाव आने लगे। खेती बाड़ी करने से पहले हम इंसान कुछ 2 मिलियन सालों तक हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जैसे आपको पता होगा। यानी कि हम खाने और शिकार की तलाश में सालों साल भटकते रहते थे। बट जैसे ही हमने खेती बाड़ी करना शुरू किया तो हम एक ही जगह पर फाइनली सेटल होने लगे। अब फार्मिंग के वजह से ना मेजर बदलाव आया हमारे डाइट और लाइफस्टाइल में। हम हेवीली सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड खानों पर डिपेंडेंट होने लगे, क्योंकि मोस्टली सीरियल्स जैसे कि व्हीट, बार्ले एटसेट्रा की सबसे ज्यादा फार्मिंग की जाती थी। और हम अपने नेचुरल, हार्ड, फाइब्रस और प्रोटीन रिच फूड्स जो फार्मिंग से पहले के दौर में हम खाया करते थे जब हम हंटर गैदरर्स थे, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, रूट्स, पल्प्स, इनसे हम स्विच होने लग गए। इस नए सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ने हमारे मुंह के बैक्टीरियल एनवायरनमेंट को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और साथ में ही हमारे जबड़ों तक का भी शेप बदलने लग गए। I'll explain this in just a while, बट दूसरा बड़ा बदलाव आया 19वीं सदी में, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब मैदा और रिफाइंड शुगर घर घरों में मिलने लगा और इनसे बनी चीजें एक्सट्रीमली कॉमन हो गई। सो ऑल इन ऑल, अगर पूरे इंसानी इतिहास में देखा जाए ना, तो सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स सबसे बड़े थ्रेट्स रहे दांतों को पीले करने के पीछे। सो हमारे मुंह में हमारे गट यानी कि इंटेस्टाइन्स के बाद सबसे ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। एट एनी गिवन टाइम हमारे मुंह में 700 से भी ज्यादा बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं और इनमें से कुछ बैक्टीरिया एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया दांत को पीला करने वाला और सड़ाने वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। ये सारे बैक्टीरिया हमारे दांतों के ऊपर के लेयर्स में चिपके होते हैं। जरा अपने दांतों को हल्का सा खुतूर के देखना, अच्छा चांस है कि आपके नाखूनों में कुछ व्हाइट सा या ऑफ व्हाइट सा सॉफ्ट स्टिकी चीज
निकलेगा। ये बेसिकली होते हैं बायोफिल्म्स, जो कि इन्हीं बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है। देखो प्रकृति में ना मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ही बायोफिल्म्स में ही सर्वाइव करते हैं। जैसे अगर आपने कभी तालाबों में भी देखा होगा या झरनों में स्टिकी स्टिकी सी काई जमी हुई मिल जाती है, ये काई भी तो फंगस और एल्गे का एक बायोफिल्म ही तो है। अब आपके दांतों के ऊपर बायोफिल्म्स का होना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम उस बायोफिल्म में कौन से बैक्टीरियाज मौजूद है वो है। देखो 700 में से कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो हमारे दांतों के एकदम बड़े दुश्मन होते हैं। ये सारे उनमें से कुछ बैक्टीरिया के नाम है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और इन सब में से ऑलमोस्ट सारे साइंटिस्ट यूनानिमसली एग्री करते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस या एस म्यूटेंस बाय फार सबसे खतरनाक और सबसे डैमेजिंग बैक्टीरिया है। यह बैक्टीरिया सबसे ज्यादा दांतों को पीला भी करता है और डैमेज भी करता है। सो अब आता है यहां पे अगला सवाल, हमारे दांत आखिर पीले ही कैसे होते हैं? वेल, हमारे दांतों का ना सबसे बाहरी लेयर होता है जिसे कहते हैं एनामल, जो कि शाइनी व्हाइट कलर और ट्रांसलूसेंट होता है। और एनामल एक ऐसा लेयर होता है जो कि एक बार पूरी तरीके से इरोड हो गया तो उसे हमारा बॉडी स्किन या हेयर की तरह दोबारा से रीग्रो नहीं कर सकता। यानी कि एक बार ये लेयर छील गया या इरोड हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब एनामल के अंदर का लेयर होता है डेंटिन, जो कि हल्का सा येलोइश कलर का होता है। यही दांत को स्ट्रक्चर देता है और हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है। अब होता क्या है ना, जब भी हम कोई सॉफ्ट कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स खाते हैं, जैसे लेट से हमने ब्रेड या केक खाया, तो क्योंकि ये सॉफ्ट एंड स्टिकी होते हैं तो ये हमारे दांतों के बीच में चिपक जाते हैं। अब हमारा सलाइवा इन्हें ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करके इनके शुगर्स को रिलीज करने लगता है। अब ये शुगर्स खाना बनते हैं बैड बैक्टीरिया जैसे एस म्यूटेंस, लैक्टोबैसिलस और एक्टिनोमाइसिस एटसेट्रा के। अब ये बैड बैक्टीरिया आखिर बैड है ही क्यों? पहली बात तो वेल, बिकॉज ये शुगर्स कंज्यूम करके एसिड्स रिलीज करते हैं, मोस्ट नोटेबली लैक्टिक एसिड, जो दांतों के लिए जहर जैसा होता है। यही बैक्टीरिया फिर हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथाइल मेरकैप्टन जैसे गैसेस भी रिलीज करते हैं, जिससे मुंह से बदबू आने लगती है। और क्योंकि ये बैक्टीरिया बायोफिल्म्स में रह रहे होते हैं, सो पूरे बायोफिल्म्स के साथ ही ये लैक्टिक एसिड आपके दांतों में चिपकने लगता है